जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ दुर्गा की ये शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दसों प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की भी प्राप्ति होती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है और साथ ही साथ माँ का प्रिय रंग क्या है, प्रिय भोग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कौन से मंत्र का जाप करें, किस विधि से माँ की पूजा की जाएगी और आप कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए जानते हैं। माता रानी के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। देवी माँ के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के तीसरे रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा के प्रिय रंग की बात करें तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ का प्रिय पुष्प सफेद कमल और पीले गुलाब हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। अब आइए जानते हैं आप माता चंद्रघंटा की पूजा किस तरह करें। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बाद माता को भोग में केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा पूरी करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। भक्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुनना चाहते हैं तो वह हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप ओम देवी चंद्रघंटाए नमः, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जाप कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब माँ चंद्रघंटा की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय।
पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और वह सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख ब्रह्मा विष्णु महेश को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुईं। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, सूर्य ने अपना तेज, तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शस्त्र शिशु शोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की कृपा से सभी देवता महिषासुर के आतंक से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। बोलिए दुर्गा माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय, सच्चे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।